नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे प्रगति यात्रा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है वह प्रगति यात्रा निकाली जा रही है। इसका जो पहला चरण है वो पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और उसके बाद अब मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है। कल इसका आयोजन होना है। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन द्वारा जो है बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है। इसे लेकर एक यातायात व्यवस्था भी की गई है ताकि जिलेवासियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। दरअसल एक जो है ग्रामीण इलाके में होना है और दूसरा शहरी इलाके में होना है। ग्रामीण इलाके में जो है मुसहरी प्रखंड के नरौली में होना है, वहीं शहरी इलाके में रामदयालु में आरओबी का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। ऐसे में ट्रैफिक की एक बड़ी व्यवस्था करनी होगी। इसे लेकर डीएसपी नीलाभ कृष्णा ने एक पूरी तैयारी की है। उन्होंने बताया कि क्या क्या रूट रहेगा और किस तरीके से शहरवासी या जिलेवासी को परेशानी न हो, इसकी पूरी व्यवस्था मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा की गई है। रामदयालु के पास जाकर आरओबी ब्रिज की समीक्षा करेंगे। तो इस क्षेत्र में जो ये रूट लाइनिंग है मुजफ्फरपुर नगर निगम के अंदर, वो आपका लेफ्ट से अंदर आएंगे और गौशाला चौक, हाथी चौक, पानी टंकी मोड़, हरिसभा मोड़, रामगोला पुल, अगौरिया बाजार होते हुए रामदयालु होकर निकलेंगे फिर एनएच पर। इस रास्ते में जुड़ने वाले जितने संपर्क पथ हैं, तो ये रूट लाइनिंग में इनका आवागमन डाइवर्ट रहेगा और इससे रूट लाइनिंग को अवॉइड करें और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम है। हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में है। तो ग्रामीण क्षेत्र का कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मुसहरी प्रखंड रोड से होते हुए वो मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में आकर रामदयालु के पास जाकर आरओबी ब्रिज की समीक्षा करेंगे। तो इस क्षेत्र में जो ये रूट लाइनिंग है मुजफ्फरपुर नगर निगम के अंदर, वो आपका लेप्रेसी मिशन चौक से अंदर आएंगे और गौशाला चौक, हाथी चौक, पानी टंकी मोड़, हरिसभा मोड़, रामगोला पुल, अगौरिया बाजार होते हुए रामदयालु होकर निकलेंगे फिर एनएच पर। तो इस दौरान इस रास्ते में जुड़ने वाले जितने संपर्क पथ हैं, तो ये रूट लाइनिंग में इनका आवागमन डाइवर्ट रहेगा और इससे आपके माध्यम से अपील है कि उस रूट लाइनिंग को अवॉइड करें और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। रामदयालु गुमटी के पास जहाँ पे जो कार्यक्रम है, वहाँ से वो बीबीगंज पुल के पास जाएंगे और वहाँ भी उनका एक कार्यक्रम है। तो इस रूट में भी आवागमन जो है डाइवर्टेड रहेगा। फिर वहाँ से होकर वो गोबरसही होते हुए सर्किट हाउस आएंगे। सर्किट हाउस से पावर हाउस चौक, मारीपुर चौक, मारीपुर पुल, इमली चक्की, जोरी छपरा और कलेक्ट्रेट समीक्षा जो हॉल है वहाँ जाएंगे। तो ये भी जो उस रूट में, इसमें भी जो संपर्क पथ मिल रहे हैं, तो जिस समय कार्यक्रम है तो सबसे अपील होगी कि वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए ज़रूर खुले रहेंगे। तो हमारा टाइमिंग क्या रहेगा सर? ये टाइमिंग अभी कार्यक्रम जो है ग्रामीण क्षेत्र में 10:30 बजे से शुरू हो रहा है अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार। इसके अलावा हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एनएच वाला सारा कार्यक्रम विदिन 1 घंटे से 1.5 घंटे में समाप्त होकर वो सर्किट हाउस हो जाएगा। तो एक जो मुख्य मार्ग जो एनएच पे रूट डाइवर्जन है और जो प्रमुख है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो पटना से जो मुजफ्फरपुर आते हैं, तो जो छोटे वाहन हैं वो सकरी मोड़ होते हुए इधर गोबरसही की तरफ आएंगे और जो बड़े वाहन हैं जिनको दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी जाना है, वो न्यू बाईपास जो है मधौल से जो कटती है और कपूरपुरा गुमटी होते हुए निकलती है दरभंगा मोड़ की तरफ, उस मार्ग का उपयोग करेगा। उसी तरह से जो उधर से ट्रैफिक आ रही है जिनको पटना की ओर जाना है, तो उसी बाईपास का उपयोग करते हुए पटना की तरफ जा सकते हैं। जो समस्तीपुर बरौनी की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो कार्यक्रम के दौरान हम लोग आवश्यकता अनुसार दिगरा चौक के पास ट्रैफिक को रोकेंगे और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इधर हो जाएगा तो हम लोग ट्रैफिक छोड़ते हुए जाएंगे। वहीं साइबर फ्रॉड और यातायात व्यवस्था के लिए एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। यह आयोजन मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा किया गया था। इसे लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा जो है इसी जागरूकता के तहत यह दौड़ कराई गई है ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके कि वह जो भी फ्रॉड हो रहा है, खास करके साइबर फ्रॉड,
उससे वह बचे। इसे लेकर पुलिस पूरी व्यवस्था कर रही है। पुलिस ने एक पूरा जो है साइबर सेल बनाया हुआ है। इस साइबर सेल में जब आप जाएंगे तो आपको आपकी जो कठिनाइयां हैं, आपकी जो परेशानी है, उसको दूर किया जाएगा, आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी। हालांकि सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत है हम लोगों को जागरूक रहने की और आस पड़ोस के लोगों को भी इसे लेकर जागरूक करने की। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है। हम दोनों मिलकर चाहेंगे तो साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाया जा सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके प्रति और जो रोड सेफ्टी के नियम है उनके लिए, इन दोनों ही रूपों में लोगों को हम लोग जागरूक करें। और ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है जो मुजफ्फरपुर पुलिस का एक प्रयास है। इसके माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी इसमें प्रतिभागी वो तो स्वयं जागरूक रहे हैं, जो उनके निकटवर्ती परिजन हैं, उनके मित्र हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी सबको जागरूक कराएं कि लोग ना ही साइबर फ्रॉड के शिकार हों और जो भी रोड सेफ्टी के नियम हैं, बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, उनका जरूर पालन करें। सबसे बड़ा सा चैलेंज होते जा रहा है साइबर सुरक्षा, उसको लेकर कैसे अवेयर किया जाएगा? खासकर परिवार के लोग काफ़ी शिकार हो जा रहे हैं। इसके लिए लगातार सरकार के स्तर से बहुत सारे प्रयास जारी हैं अवेयर करने के, और हम लोग जिला पुलिस के स्तर से भी काफ़ी कोशिश हम लोगों ने की है। इसके पहले हम लोगों ने चित्रकारी और पेंटिंग की भी प्रतियोगिता कराई थी। आज हम लोग एक छोटा सा मैराथन भी करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोगों का स्पेशलाइज एक थाना भी है, साइबर थाना, जिसमें DSP रैंक के ऑफिसर हैं, वो थाना अध्यक्ष है, जिनका नाम सीमा है। इसके अलावा जितने भी थाने हैं सब में हम लोग FIR भी रजिस्टर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, अरेस्टिंग भी करते हैं, वो जो एक अलग दूसरा पार्ट है। लेकिन इसके अलावा जो भी जागरूकता की प्रयास है हम लोगों के, वो लगातार जारी है। हम लोग स्कूलों में लगातार सारे स्कूलों को हम लोग टच कर रहे हैं। सभी स्कूलों में जाके हम लोगों की टीम लोगों को अवेयर कर रही है, बच्चों को अवेयर कर रही है। इसके अलावा जो भी और अन्य आयाम है पुलिस के, चाहे वो डायल 112 का हो या महिला हेल्प डेस्क का हो, ये जो छोटे छोटे से आयाम है, हम लोग सब में प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों। सर, अब तक साइबर के कितने मामले आए हैं, कितना त्वरित गति से निष्पादन हो रहा है? अभी तक पूरे ज़िले में पिछले 1 वर्ष के अंदर लगभग 150 से ऊपर मामले आ चुके हैं, जिसमें से काफ़ी केसों में हम लोगों ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन भी किया है और लगभग 10 करोड़ से ऊपर की राशि है जो हम लोगों ने होल्ड भी कराई है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे की सर क्या योजना है जो साइबर सुरक्षा रहेगी? आगे का हम लोगों का प्रयास यही है कि जो हम लोगों के स्कूल बच गए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए उन स्कूलों में हम लोग अपनी टीमों को भेज रहे हैं। इसके अलावा जो आज जैसे मैराथन हो रहा है, इसी प्रकार से अन्य जो दूसरी गतिविधियां हैं वो भी हम लोग लगातार अपनी बना के रखेंगे ताकि लोगों तक एक बड़ा मैसेज जाए। अब बात BPSC पेपर लीक मामले को लेकर। दरअसल छात्र राजद द्वारा आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और पैम्पर्स के जरिए जो है वो पैम्पर्स भेंट करने की बात जो है छात्र राजद के नेताओं ने कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पैम्पर्स जो है वो गिफ्ट करना चाहते हैं ताकि अब लीक जैसी कोई समस्या ना हो, क्योंकि इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो सरकार को जो है अंकुश लगाना चाहिए पेपर लीक, खास करके जो परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर के, और यही हमारे विरोध प्रदर्शन का कारण है। जिस तरह से बिहार में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक होना आम बात हो गई है। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आम बात हो गई है। तो इसी कड़ी में अभी तुरंत हाल फिलहाल में BPSC का जो पेपर लीक हुआ है और जानबूझकर के पेपर लीक कराने के साथ साथ ये धांधली करवाते हैं एग्ज़ाम में। उसके उपरांत जब छात्र आंदोलन करने लगे तो गर्दनी बाग में, तो उसके बाद BPSC के छात्रों पर उन्होंने लाठीचार्ज करवाने का कल आदेश दे दिए और उसके उपरांत जो बिहार पुलिस दौरा करके छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उसके खिलाफ छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर धरना देने का काम किया। और जो बिहार में पेपर लीक होती है, नीतीश कुमार जी का जो है उम्र अधिक हो गई है, वो हमेशा लीक होने का इसीलिए लीक हो रहा है। इसीलिए हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल की टीम जो है वह पैम्पर्स गिफ्ट कर रही है ताकि ये पैम्पर्स का प्रयोग करे और अगली बार से जो भी परीक्षा में प्रतियोगिता होगी उसमें और आपका जो सिस्टम है वह सिस्टम लीक नहीं होगी और सिस्टम लीक होने के साथ साथ पेपर भी लीक नहीं होगी। जब तक आपका सिस्टम लीक होता रहेगा तब तक आपका पेपर लीक होता रहेगा बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा का। इसीलिए हम लोग आज धरना देने के साथ साथ उनको पैम्पर्स गिफ्ट करने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम किया है।
अतरदा इलाके के पोखरिया पीर मोहल्ले में श्री राम कथा महायज्ञ के छठे दिन राम विवाह हुआ। राम विवाह का प्रसंग स्वामी सीताराम शरण जी महाराज ने सुनाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से राम और सीता का विवाह जनकपुर में हुआ और इसे सुनकर श्रद्धालुओं में एक अजब सा उल्लास और उत्साह देखा गया। सभी भक्त झूमते नजर आए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राम विवाह यहीं हो रहा है और सारे लोग राम विवाह में तल्लीन नजर आ रहे थे। क्योंकि सदानंद जी महाराज थोड़ी सुंदर उच्चारण हो रहा है। प्रिय पाहुना के चरण पखारो हे सखी, प्रिय पाहुना के चरण पखारो हे सखी, प्रिय इधर क्योंकि सदानंद जी महाराज यह कार्यक्रम धर्म जागरण के माध्यम से तो हो रहा है भाई साहब, लेकिन इसमें धर्म जागरण के संस्कृति विकास परिषद के हमारे सचिव श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में हम जितने भी लोग हैं, धर्म जागरण के लोग हैं, चाहे जितने भी समुदाय के लोग हैं हम अपने क्षेत्र में, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे वो जात उसको कथी कहिए, उसको समझिए, सनातनी धर्म को जोड़ने का काम कृष्ण कुमार मिश्रा जी के द्वारा हुआ है, जिसमें उनके पीछे हम सारा सनातनी धर्म के लोग, सब लोग उनके नेतृत्व में काम किए और कर रहे हैं और उसी का आज नतीजा देख रहे हैं कि सतपुरा पोखरिया पीर में भव्य संगीतमय राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के, बच्चे से लेके बूढ़े तक, माताएं बहनें सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह समझिए कि पूर्ण योगदान कहिए श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी का है। उनके पीछे पीछे सारा समाज हम लोग एक साथ इकट्ठे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि आज इस क्षेत्र में हुआ है, आने वाला भविष्य में जितने भी सनातनी धर्म हैं, सनातनी धर्म के लोग हैं, उनको पूरे बिहार में भी, मुजफ्फरपुर की तो बात अलग है, मैं पूरे बिहार को चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम पूरे बिहार में चले। यही मेरी उनके लिए भी शुभकामना है और समाज को भी मैं तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि सब सनातनी धर्म के लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं। हमको बड़ी खुशी है। जय सिया राम। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी मेहनत का फल है जो आपके द्वारा मिलता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से।
MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।